जय ताली बजाने में निकल जाएगा सब कुछ। आर यू एक्साइटेड सर? कितने लोग एक्साइटेड हैं? सभी सभी कितने लोग रूबी अचीवर बनना चाहते हैं? हाथ सीधे नहीं है माय डियर रूबी। हेलो, बनना चाहते हैं? 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक चली जाती है कहानी महीने का। कितने का? महीने साल का नहीं, महीने का। नए लोग कितने? नए साथी उनके बाउंसर जाएंगे आज, वो बचेंगे। ओहो, हेलो, पहली बार सेमिनार में आते हैं तो ऐसे ही लगता है, और हम भी गए थे तो ऐसे ही लगा होगा। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ। पिछले 5 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड में दादाजी हरियाणा पुलिस से, पापा इंडियन आर्मी से, 2 छोटे भाई हैं वो एडवोकेट हैं, और मैं MBBS की तैयारी कर रहा था। पापा ने आर्मी से रिटायर होकर 25 साल वर्कशॉप चलाई, तबीयत खराब हुई, वर्कशॉप बंद हुई, MBBS नहीं बना। परमात्मा को कुछ और बनाना था। हेलो, पर उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था। उस समय ऐसा लगा था कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। 3.5 साल वर्कशॉप चलाई, सेल्स में गया, मार्केटिंग में गया, लोगों की ना सुननी सीखी। अच्छा लगता है ना सुनता है जब आदमी। और लास्ट में एक मोबाइल की शॉप शुरू करके अपना काम शुरू कर दिया, और लगा कि बस जिंदगी यहीं कट जाएगी। सुबह 7 बजे शटर ऊपर होता था और 11 बजे, आप आवाज देंगे तो आपको समझ आएगी मेरी बात। 7 बजे ऊपर और 11 बजे नीचे। मजा आ रहा होगा, आनंद। 11 बजे ये आदमी घर कैसे पहुंचता होगा सोच के देखना आप, बेहोश। मैडम बोलती थी खाना खा लो, तो कई बार वो प्लेट रखी रह जाती थी और मैं सो जाता था, क्योंकि सुबह 7 बजे खोलना है फिर ऊपर करना है। और ये जिंदगी चल रही थी। मोबाइल के काम में उस समय बोलते ना पोल बहुत थी, यू नो पोल, मतलब ज्यादा जानकारी ना हो लोगों को। हेलो, लगभग 2-2 लाख रुपए तक कमाए, पर डे का 7-8 हजार तक भी चली जाती थी कहानी। पर अचानक कंपटीशन आया, मोनोपोली चल रही थी, भीड़ लगती थी, पर अचानक कंपटीशन आया और आसपास दुकानें खुलनी शुरू हुई। तो ये 2 लाख कहाँ आ गए लौट के? 60-70 हजार पे। और एक ऐसा समय आया कि मुझे समझ में आ गया कि अब कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ बात बनने वाली नहीं है। और एक शख्स की मेरी लाइफ में एंट्री हुई। एंट्री तो बहुत पहले हो गई थी। उन्होंने मेरी दुकान पर रोज शाम को 5 बजे आकर बैठना शुरू किया और एक गाना गाया, RCM। तो जब, क्योंकि मैं उम्र में भी बड़ा हूं और वो मुझे बड़ा भाई भी मानते हैं, तो चलती किसकी थी? तो ये जैसे ही RCM करते थे तो मैं बोलता था, यहाँ कस्टमर, हेलो, क्योंकि 5 बजे मारामारी रहती है कस्टमर्स की। पर किसकी मर्जी चल रही थी? ऊपर वाले। माध्यम कौन था? माय स्पॉन्सर नरेश कुमार। एक बार हाथ ऊपर करके दिल खोल के ताली बजाइए। ये तालियां काफी नहीं है, अभी बजाओगे, सुनो सुनो, अभी बजाओगे, अभी बजाओगे, अभी बजाओगे, अभी बजाओगे, ये काफी नहीं है। कितनी बार मना किया होगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार? कितने पेशेंस होता है खत्म? 60 बार। अब बजाओ ताली। आपकी बात, ये मूड में आज ताली बजाओ गोरखपुर जी के लिए। देखिए सब, और जब ऐसे भी बस नहीं चला तो झूठ बोल के 1000 रुपए उधार मांगे गए कि शाम को दे दूंगा। जो एक आदमी आतिशबाजी की फैक्ट्री का मालिक है, लाखों रुपए कमाता है, वो मुझसे कितने उधार मांग रहा है? 1000। मैंने भी दे दिए कि दे तो देगा, पैसे वाला आदमी। हेलो, शाम को मुझे बोला जूस पीने चलो, मैंने कहा चल। तो जूस की दुकान थी मीनार गेट पे, और ये हमें उस गली से पहले ही टर्न कर दिया। मैंने कहा नहीं खुली है? बोला हाँ। और कौन सा जूस पिलाया उन्होंने मुझे? RCM। और मुझे इतना गुस्सा था, आप कभी अकेले में पूछ रहे ना, मैं बोला तू मेरा दोस्त नहीं होता ना, तू मुझे भाई नहीं बोलता ना, तेरी गर्दन काट देता मैं जब करना ही नहीं चाहता तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है?
तो ये बात मैंने 50 बार बोली होगी वहां से वहां तक पहुंचने में। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया ये किट किसी और को दे देंगे और भैया को नाराज नहीं करेंगे। अच्छा सोच के देखना, अगर वो नंबर 6652-414 वो किट किसी और के घर चली गई होती तो रूबी अचीवर कौन बनता? कुछ भेजे में आ रही बात? क्योंकि एक सीरीज थी 6652-411, 412, 413, 414। अब वो 411, 12, 13 का मेरे को नहीं पता क्या बने नहीं बने। हेलो यस, मर्जी किसकी है? किसकी? तुम कितने डांस कर लो, अगर उसने तुम्हारे मुकद्दर में आरसीएम लिखा है तुम्हें करना ही पड़ेगा। यस नो? यस। उसके बाद मुझे एक सीडी सुनाई, सीडी से मेरा विजन क्लियर हो गया और इतना क्लियर हो गया कि मैंने नरेश जी को बोल दिया तू बैठ मैं दिखाता हूँ आरसीएम चलता कैसे है। और उस दिन के बाद भूत सवार, दुकान छोड़ दी, घर छोड़ दिया, भागम भाग, सुबह 6 बजे जाना, रात को 11 बजे आना। रिजल्ट क्या थे? लोग जुड़ तो रहे थे पर मामला आगे का था ही नहीं। ऐसा होता है आपके साथ? यस। जुड़ तो जाते पर आगे नहीं चल रहा मामला। ये मेरे साथ भी था। हेलो। और जब ये सिलसिला बहुत पीक पे गया तो घर वालों ने बुराई करनी शुरू करी होगी या नहीं? क्योंकि मैं परिवार का सबसे बड़ा हूँ, 2 भाई हैं, एक सिस्टर है, कमाने वाला मैं ही था। या पापा की पेंशन आती थी? हेलो। यस। और वो मुझे नहीं सुनाते थे, मैडम को सुनाते थे। और ये मैडम मुझे कितने बजे सुनाती होगी? 12 बजे। 11 से 2 बजे तक मेरी क्लास चलती थी। तुम तो 6 बजे निकल जाते हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ घर में तुम्हारे बारे में क्या बात चलती है। मैंने कहा क्या चलती है? बोला ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा कुछ हो जाने दे फिर बताऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ समझ आ गई है। हेलो। और ये सिलसिला चलता रहा और ऐसा भी रहा कि 25-25 दिन में बाहर रहूँगा, कभी 30 दिन भी मैं बाहर रहा हूँ। कभी ऐसा भी हुआ है पलवल स्टेशन पे भाई को कपड़े पकड़ाए, दूसरा बैग लिया इधर। हेलो। तो मैडम को लगा इसका कोई मामला तो नहीं है, सारा 30-30 दिन गायब है। क्योंकि महिला को सिक्योरिटी चलती है। हेलो। ये 30 दिन आदमी गायब है। तो मैं मन ही मन सोचता था दिखाऊंगा मामला, दिखाऊंगा तेरे को। और एक ऐसा स्टेशन तैयार हुआ, जगदीश जी के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और 12 महीने में लगभग 15 लाख का बिजनेस गया उस स्टेशन से। उसमें मैं मैडम को लेके गया और मेरी टीम में 3 नए रॉयल्टी अचीवर बने थे, उनके चेक 60-60 हजार से ऊपर थे। और मैंने टीम से बोला तुम्हें कसम है मेरी, ये आज मालाओं से मर जानी चाहिए, इसे दबा देना आज मालाओं से। हेलो। ये बड़ा मामला करती है, मेरी जान खाती है। और कितनी मालाएं डाली गई उस पर सोच कर देखो आप। मैंने एक सिंगल नहीं डलवाई, मैं मेरे से भी यहाँ जानी चाहिए। उस दिन स्टेज पे खड़े होकर रोई थी, बोली मुझे माफ कर दो, मुझे तो यूं लगता था। हेलो। मैंने कहा सुनील गैर जिम्मेदार नहीं है, परिवार का नहीं खानदान का सबसे बड़ा बच्चा है। मुझे बचपन से सिखाया गया जो तू करेगा तेरे भाई करेंगे। हेलो। बचपन से तो मैं तो चाह के भी इधर उधर नहीं जा सकता था। हमें फिल्में देखनी अलाउड नहीं, हमें घर से जाना अलाउड नहीं, होली खेलनी है तो अंदर खेलनी है, बाहर अलाउड नहीं। इतनी डिसिप्लिन बला सुनील। हेलो। और मैडम बोलती है मामला है, बात हूँ मामलो। आपको याद है पिछले प्रोग्राम में यहाँ वही थी ना? मैंने कहा स्टेज से नहीं बुलवाया ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, बोल के गई या नहीं? मैंने वो भी सुनाया कि मैं बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ। पर मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी। मतलब मैं मानता हूँ, आपने वो सुना है मूला होता है, कोई मूला मूल में पैदा होता है, किस किस को पता है ये बात? वो बच्चा जिद्दी होता है। मेरे 3 बार शांत करा लिए पर मेरी जिद खत्म नहीं हुई। मैं तुम कितने कर्मकांड करा लो ये मूला ही रहेगा। मूला मतलब जिद्दी, जो अड़ गई तो वो अड़ गई। यस नो? तो कितने मूला बैठे हैं इधर, मतलब जिद्दी। कुछ तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। टेंशन मत लो, टाइम निकल जाएगा, 10 साल बाद मिलना। हेलो। होटल में एक प्रोग्राम में एक व्यक्ति बैठा, वो बोलता है ये जो खड़ा है ना स्टेज पे, ये हमारे साथ का है, पर आज एक गुरु जी है, अब हम भी करेंगे। दूसरी मीटिंग को दिखाई नहीं दिया। हेलो।
कोई जिद जब तक नहीं ठनेगी तब तक कुछ होने वाला और मैं इस इंडस्ट्री में टॉप पे जाने के लिए उतरा हूं। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया, मैं यहाँ टाइम पास के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव रामकिशन जी ने एक बात बताई थी, एवरेज इज इक्वल टू फेलियर। तो मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंडस्ट्री में एवरेज नहीं रहूंगा। अगर सचिन तेंदुलकर वर्सेस क्रिकेट हो सकता है तो सुनील शर्मा वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं हो सकता। और जैसा आप सोचोगे, जैसी बात करोगे, आपके साथ वैसी घटना होनी शुरू हो जाएंगी। दुकान छोड़ के फुल टाइम कूदा, घर वालों ने बोला दुकान से चवन्नी नहीं मिलेगी तेरे को। आप कल्पना करना, टिकट के पैसे नहीं होते थे 30 रुपए, पर मेरी अपलाइन बैठी है कोई सिंगल सेमिनार छोड़ा हो, और अगर नहीं छोड़ा तो मैं जिंदा बच गया उन सेमिनार की वजह से। मैं, नरेश जी, जगदीश जी और 2 साथी और थे। साहिबाबाद सुना है आपने? कहाँ है? मोहन नगर, गाजियाबाद से पहला स्टेशन है। वहां में पता चला बीसी छावड़ा, केसी छावड़ा जी का प्रोग्राम है। रात हुआ 6 बजे, स्टेशन पे पहुंचे, ऑटो वाले से पूछा, उसने पैसे बताए तो हम हिसाब लगाते थे 5 लोग हैं, वापस भी जाना है 15 किलोमीटर पैदल। और वेन्यू ढूंढते ढूंढते, वो जीपीएस सिस्टम नहीं था ना, इस तरह के फोन थे। वहां पहुंचे, प्रोग्राम देखा, फुल्ली एक्साइटेड। वापस आए पैदल पैदल, ट्रेन पकड़ी, उसने हमें निजामुद्दीन छोड़ दिया और हमें पता चला अब अगली ट्रेन सुबह 4 बजे आएगी। रात को बज रहे कितने? और जो 15 किलोमीटर गए हों और आए हों तो भूख लगी होगी या नहीं? लगी थी। मुझे आज भी याद है, कल की सी बात लगती है, मैंने रंजीत जी को बोला पूछ क्या समोसे कितने के हैं, तो स्टेशन पे एक अच्छा सा वो बना हुआ था, अच्छे से का मतलब है महंगे समोसे। तो रंजीत जी गए वहां और उससे बोला भैया समोसे कितने के हैं? बोला ओनली 25 रुपीज। बोला अभी मैं पूछ के आता हूँ, अभी लेता हूँ। बाहर आए, मैंने बोला क्या बताया? बोला 25 रुपए मांग रहा है। तो हमने हिसाब लगाया कि 2 समोसे आएंगे और हम भूखे के भूखे। मैंने कहा कोई समोसा नहीं खाएगा। तो एक पंखा चल रहा था, जगदीश जी और रंजीत जी सोने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि पंखे के नीचे जगह मिल गई है। अरे भाई साहब हमें भी ना, पर हमें पता है भूख लग रही है। मैं और नरेश जी बाहर गए स्टेशन से, 2:30 बज चुका था और 2:30 बजे एक आदमी पराठे बना रहा है और लोग गाड़ियों के बोनट पे रख रख के पराठे खा रहे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां। तो मुझे लग रहा था ये रात है कि दिन है। मैंने पूछा नरेश पूछो पराठा कितने का है? भैया कितने का दिया पराठा? 8 रुपए का। हमने हिसाब लगाया 2 ही आ सकते हैं बस। 2 पराठे ऑर्डर किए गए और पराठे के साथ गाजर का अचार था, इतनी बड़ी बड़ी होती ना, बड़ी बड़ी। हेलो भैया ये हमें पसंद ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा कर देना। एक पराठे को आधा आधा करके खाया क्योंकि आधा ही 2 भूखे और लेटे हुए उधर, साला गाली देंगे। हालांकि हम चीटिंग कर सकते थे, इन्हें क्या पता। वो एक पराठा इनके पास लेके गए और इनसे बोला उठो खाना। वो पराठा छोड़ा, सेकंडों में ये नहीं पता चला पराठा गया कहाँ। इसके बाद भी शिकायत नहीं की कि आरसीएम की वजह से सोए कि ये किया। सुबह उठ के अपनी अपलाइन को फोन करा, अब हम सतीश पंडित जी की तरह स्टेशन पे सो के आए हैं। अगर वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। ऐसी कितनी घटनाएं। ग्लव्स खरीदने को पैसे नहीं, हाथ सुन हो जाते थे। ये क्लच नहीं दबती थी बाइक की। जगदीश जी का मोबाइल वो रुमाल कभी मेरा, दोनों, कभी पैर अकड़ जाए, कभी कुछ हो जाए। पर ये पता था ये सर्दियां ज्यादा दिन की नहीं है। और मैं तो सर्दी को हर मौसम को ये बोलता था तुझे जितना बरसना है, गर्मी लगनी है, सर्दी लगनी है, लग ले। जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन बारिश अंदर, सर्दी गर्मी। हेलो अब वो गर्मी कहती है ये है कहाँ। और क्या फर्क पड़ा जानना चाहते हो? गाड़ी एसी हो गई, घर एसी हो गया और वेन्यू तक एसी हो गई। कभी सपना था कि ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करेंगे,
और इसको जब बार बार रिपीट किया तो ऑडिटोरियम तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पर अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। मुझे 1 लाख लोगों का बहुत बड़ा इवेंट करना है, ये मेरा टारगेट है। और वो मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। क्या देने को तैयार हैं सर? क्या रिकॉर्ड ब्रेक करने को तैयार हैं? यस तैयार हैं? यस पर एक गलती होती है, एक स्टोरी सुना रहा हूं, 1 मिनट की। सुनना चाहते हैं? यस कितने लोग? एक बार एक लेक्चरर एक कपड़े के दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा कि भाई साहब, सब दुकानों पे ग्राहक आ रहे हैं, तो तुम्हारे पे कस्टमर नहीं है? और बोला ये बिजनेस है, ऐसे ही चलता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तुम टेंशन मत लो। बोला यार सोचना चाहिए आपको, कल को आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लोग ताबड़तोड़ भीड़ लगी हुई है, तुम्हारे पे कोई नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अब वो तो टेंशन ले गया होगा। उसने बोला आप शाम को मेरे घर खाने पे इनवाइट हैं। बोला ठीक है जी, आ जाएंगे। और बोला विद फैमिली आना। तो एक कपड़े का दुकानदार प्रोफेसर साहब के घर जाता है, किस पे? पार्टी करने, डिनर करने। वो बोलता है बहन जी को यहाँ छोड़ो, तू मेरे साथ लैब में चल। अब यह उसको लैब में लेके जाता है और वहां बर्तन में गर्म पानी होता है खौलता हुआ, वो एक मेंढक उठाता है और गर्म पानी में छोड़ता है। तो मेंढक ने क्या किया होगा? तुरंत वापस। सही है। दूसरा एक और बर्तन लिया, उसमें ठंडा पानी डाला, उसी मेंढक को, उसी सेम मेंढक को उसमें छोड़ा और नीचे से गैस ऑन कर दी। अब ये पानी क्या हो रहा है? धीरे धीरे, और मेंढक उसमें अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। आहा, गर्म हो रहा है, मजा आ रहा है। और गर्म हुआ और गर्म हुआ, वो एडजस्ट करता रहा करता रहा करता रहा, इतना गर्म हो गया कि वो मर के यूं हो गया। तो उस कपड़े के व्यापारी ने बोला ये क्या मजाक है, तुमने तो मेंढक मार दिया, जीव हत्या कर दी, पाप लगेगा तुम्हें। तो प्रोफेसर साहब ने बोला मेंढक को मेंढक ने मारा है। पूछो कैसे? कैसे? बोला जितनी ताकत वो एडजस्ट करने में लगा रहा था, उतनी ताकत बाहर आने में लगा जाता तो मरता नहीं। अगर मैं उसी मोबाइल की शॉप पे एडजस्ट करता रहता तो मर चुका होता, पर मैंने एडजस्ट नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, रोज गर्म हो रहा है मामला। अगर आपने कंफर्ट जोन से छलांग नहीं लगाई तो मौत निश्चित है। ये एडजस्टमेंट से काम चलने वाला नहीं है। इंडिया का आदमी एडजस्टमेंट करता है बहुत शानदार तरीके से। अगर 2 किलो दूध आ रहा है तो कितना लेना शुरू कर देगा? एक का आधा किलो, पाइया, 125 ग्राम, 50 ग्राम, और आगे बोलेगा 2 छींटे वाली चाय। एडजस्ट कर रहे साहब, महंगाई चल रही है। हेलो, अभी रोज नहाते हैं, फिर हफ्ते में नहाना शुरू करेंगे सर, साबुन महंगे हो रहे हैं सर, एक दिन नहाते हैं बस, काम चल जाएगा ऐसे? बोलो तो सही, काम चल जाएगा ऐसे? कंफर्ट जोन छोड़ो, उसके बाद कायनात तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? क्या करना पड़ता है? डायमंड क्लब करना पड़ता है, सिंपल सी चीज है। 200 बीवी रोज करके एक आदमी डायमंड बन सकता है। मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है। पर यहाँ जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो एक लाइन आती है, तुमने मेहनत बहुत करी है। इसका मतलब तुम सब काम चोर हो। तुम अपने कामों में मेहनत नहीं कर रहे, नाटक कर रहे हो। उधर मेहनत नहीं है, वो ये शटर ऊपर नीचे करना मेहनत नहीं है। हेलो, फिर यहाँ कौन सा तीर मार दिए? 200 बीवी रोज करके डायमंड क्लब करना है। कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, टाइम पास मत करो, क्योंकि 10 साल बाद भी अगर तुम डायमंड क्लब की सीरीज में नहीं चढ़ते तो तुम सक्सेस नहीं होगा, तुम दुनिया को नेगेटिव एग्जांपल बनोगे। कौन सा एग्जांपल? हमने 10 साल करके देख लिया। क्या करके देख लिया? तेरे से 200 भी नहीं हुआ। हेलो, ऐसे कितने लोग हैं जो पिन बदलना चाहते हैं? यस। कितने पिन? ऐसे कितने लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं मेंटेन कर लूं? चलो एग्जांपल से समझते हैं। 5वीं क्लास कौन कौन पढ़ा हुआ है? 5वीं क्लास में कौन कौन गए थे? अभी सोच गए, मतलब ग्रेजुएट भी सोच रहे हैं कि 5वीं करी थी मैंने।
5वीं के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या था? जोर से आवाज आनी चाहिए। छठी के बाद क्या था? 7वीं के बाद क्या था? 8वीं के बाद क्या था? 9वीं के बाद क्या था? 10वीं के बाद क्या था? अच्छा, ऐसा भी है कोई जो बोल रहा था 5वीं को मेंटेन कर लूं, 2-4 साल कर लूं सर, 2-4 साल मेंटेन होनी चाहिए सर, पूरे सवाल नहीं आए सर अभी मैं पूरा। हेलो, अगर वो 4 साल मेंटेन कर जाता उसे, तो मेंटेन नहीं फेलियर कहलाता। ये जो तुम पिने चिपकाए बैठे हो ना, मेंटेन नाम का कुछ होता नहीं है। यहाँ केवल नेक्स्ट टारगेट होता है। यस नो? और 21 पिने हैं, अगर 21 साल में भी बदली तो 21 साल में 50 लाख रुपए महीने में पहुंच सकते हो आप। और ये टारगेट आपको बनाना पड़ेगा। अगली पिन के लिए तैयार हैं? फॉर्मूला डायमंड क्लब ही है, कोई पिन बदलेगी डायमंड क्लब से बदलेगी, पर तुम्हारा टारगेट तो होना चाहिए। यस नो? और जब सारे लोग टारगेट बनाएंगे तो रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। तैयार हैं? आर यू रेडी? पक्का? जिद्दी बन सकते हैं, जिद्दी। उन लोगों के चेहरे याद करो जिन्होंने मजे लिए थे जब प्लान दिखाने गए थे, तुम्हारा उठना भारी कर दिया था उसने। इससे तो कुछ और कर लेता। जब आप रूबी बनोगे तो वो 25 लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। कहाँ? पीछे। और माइक जाएगा, मैं साली हूँ, मैं साड़ू हूँ। मन तो यूं करता है इनकी वीडियो बना लेता जब इन्होंने मेरी बेइज्जती करी थी। हेलो, इन्होंने बोला इन कामों से घर नहीं बसते, दुकान चला ले चुपचाप। मैंने कहा तू पीछे खड़ा करके ट्रॉफी के आगे हाथ नहीं लगवाए और तुझे ताली नहीं बजवाई तो मेरा नाम नहीं। आपको भी छेड़ता है कोई? साड़ू साड़ू कर सकते हैं? तो गुरुदेव को सुन लिया जाए, आगे सुन लिया जाए। एक शानदार कोच है, एक शानदार ट्रेनर है, एक शानदार शिल्पकार हैं जो पत्थर में से मूर्ति निकाल देते हैं जिसकी जय जयकार शुरू हो जाती है। यस नो? 2013 से सरेंडर हुआ, आज तक हूँ और आजीवन रहूंगा। बहुत से लोगों को कुछ पिन पे आके कुछ गड़बड़ चल जाती है दिमाग में। आई नो वेरी वेल, आई एम सारी किताब पढ़ ली मैंने, पढ़ ली तुमने किताब। हेलो, और सर की वजह से है ये सब कुछ, क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं हुआ तब तक मूर्ति निकलेगी कैसे? क्या आप अपने कोच को सरेंडर हैं? आधे लोगों को 10-10 साल हो गए, कोच ही नहीं पता। रोज भगवान बदल रहे हैं। तुम मेरे देवता, तुम मेरे परमात्मा, एक खुदा चुनो, एक चुन सकते हैं क्या? और सरेंडर हो जाओ और चमत्कार